ज्वाइन कर लीजिए जल्दी सब क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, याद आ रहा है कुछ क्या पढ़ा था कल लास्ट क्लास में? शिखा, यस सर। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, भूल गए? गुड इवनिंग अंशिका, भूल गए? बहुत टाइम हो गया क्या? सर एम्पियर लो पढ़ा था। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद एम्पियर्स लॉ नहीं पढ़ा था क्या? सोलेनॉइड पढ़ा था, भूल गए? सोलेनॉइड पढ़ाया था ना? यस सर। एम्पियर्स लॉ पढ़ाया था, सोलेनॉइड पढ़ाया था। अच्छा, टेस्ट है आप लोगों का, टेस्ट के बारे में पता चल गया? यस सर। कब है? कब है टेस्ट, पता है? संडे को है ना सर? हम्म, ठीक है। तो तैयारी व्यारी कर लेना यार संडे वाले टेस्ट के लिए ना। कल मैं क्या है, क्लासेस रखूंगा। कल सैटरडे को क्लासेस है ना आपकी, फिजिक्स की भी क्लास है कल, है ना? तो कल क्या है कि हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, संडे वाले टेस्ट का रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। क्योंकि आप लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं ना, लास्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले में भी ठीक नहीं आए थे। दिया होगा आप लोगों ने, जिसने दिया उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने नहीं दिया उसका हो जाएगा। ठीक है। संडे को सिंस आप लोग सब देने वाले हो टेस्ट, तो संडे वाले टेस्ट की तैयारी के लिए कल हम क्लास रखेंगे, तो उसको मिस मत करना। रिवाइज करके आना सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उस पर क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम आज भी ले लेंगे अगर टाइम बचेगा तो। अदरवाइज हम कल तो लेंगे इसे। ठीक है, स्टार्ट करें भाई क्लास को। तैयार हो? ओके। थके हुए से लग रहे हैं सब लोग, क्या बात है? थोड़ी सी एनर्जी ऐसे रिस्टोर कर लो, है ना? पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में बदलने का टाइम आ गया है ना? चलो भाई, क्या पढ़ने वाले हैं हम, कौन बताएगा? हम्म, क्या पढ़ेंगे आज, कौन बताएगा? सब लोग ही सो गए क्या आज? हम्म, अरे पढ़ने का मन नहीं है क्या? कैंसिल करें क्लास को, क्या बोलते हो? टोरॉइड एंड टॉर्क ऑफ सर्कुलर लूप। हाँ, थोड़ा जागो यार, है ना? थोड़ा मूड होके आ जाओ अगर ऐसा लग रहा है नींद आ रही है तो। आज नहाए नहा के नहीं आए हो क्या तुम लोग? नहा के आए हो आज? या स्किप यस। कर दिया आज नहाना? तो फिर क्या हुआ, इतने आलस क्यों आ रहे हैं? वैसे तो बात करते हो तुम लोग, बात बीच बीच में कुछ तो बोलते ही हो। अब क्या हुआ? थोड़ा अलर्ट हो जाओ यार, है ना? बातचीत करते हुए पढ़ेंगे, तभी मजा आएगा, वरना तो नींद आ जाएगी सबको, तुम्हें भी और मुझे भी, है ना? तो भाई, वेलकम एवरीवन, एज यू ऑल नो माय नेम इज सिविक्य। एंड आज की क्लास में हम ऑलमोस्ट मैग्नेटिज्म को खत्म कर देंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या, ऑलरेडी वैसे तो मेन मेन जो टॉपिक है वो तो सब कवर हो चुके हैं ना, खत्म हो चुका है। तो आज की क्लास में मोस्टली या तो क्वेश्चन ले रहा हूँ, या फिर कुछ टॉपिक्स पे क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो वो टॉपिक एक्सक्लूसिवली इतने कोई बड़े टॉपिक नहीं है, लेकिन क्या सिंस उन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम उनको क्या एज अ टॉपिक पढ़ेंगे, है ना? साथ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, तो क्वेश्चन की तरह से भी आप हम लोग उन टॉपिक्स को क्या करेंगे, कैटर कर लेंगे। ठीक है। तो आज टोरॉइड एंड टॉक ऑन करंट लूप भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उस पर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यार। पहले तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। बताएगा क्या कोई कल क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? कल तो नहीं थी, परसों थी आपकी क्लास। एम्पियर्स लॉ पढ़ा था? एम्पियर्स लॉ पढ़ा था ना? क्या होता है एम्पियर्स लॉ? भूल गए सर, कुछ याद नहीं है हमें। मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेशन। हाँ, मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेशन कैसे करते हैं भाई? फॉर्मूला क्या होता है एम्पियर्स लॉ का? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल किसी पाथ पे, है ना? किसके इक्वल होता है ये? म्यू नॉट म्यू नॉट बस? पलक? आई। सर न्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई? इसको म्यू नॉट आई नहीं बोलेंगे, इसको म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनक्लोज बोलेंगे। याद आ रहा है, ये गॉस लॉ से थोड़ा बहुत रिलेट करके बताया था मैंने, है ना? यस। गॉसेस लॉ से। उसमें भी क्या हो रहा था, अगर हम निकालते थे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस ही तो निकालते थे उसमें, है ना? किसके इक्वल आता था ये? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, है ना? तो चार्ज जो एनक्लोज होता है सरफेस पे, गॉसियन सरफेस पे चार्ज जो एनक्लोज्ड है, उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम?
एम्पियर्स लॉ के लिए जो पाथ डिफाइन करेंगे, जैसे कि करंट्स होते थे हमारे, है ना, बताया था ना मैंने, बहुत सारे करंट है मान लो। तो अगर कोई पाथ है जो इन सबको क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है ना, तो इस पाथ एम पे हम इंटीग्रेट करेंगे बी और डीएल को, है ना। डीएल क्या होगा, इस पाथ का एक एलिमेंटल लेंथ होगा जिसपे कि टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, ठीक है। तो ये जो करंट अंदर है केवल उन्हीं को हम लेते हैं इसमें, आई इनक्लोज में। तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा I1 प्लस I2, और I3 का अगर सेम डायरेक्शन है तो I3 हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाता अगर उल्टा होता तो, है ना। कोई करंट अलग से I4 करंट है बाहर पाथ के, उसको हम कंसिडर इसमें करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, है ना, I4 को नहीं करते। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सोलेनोइड पढ़ा था। यस सर। सोलेनोइड के बारे में क्या बताया था मैंने, याद आ रहा है कुछ? बहुत सारे क्लोजली सर्कुलर टर्न्स अगर होते हैं तो उससे सोलेनोइड बनता है, बचपन में पढ़ा था हमने, है ना। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मोस्टली कहाँ रहती है, सोलेनोइड के अंदर, है ना, इस ट्यूब के अंदर। अगर एक ट्यूब फॉर्म में इसको हम कैप्चर कर ले तो इसके बीच में रहेगी, है ना, पैरेलल लाइंस में रहती है ना मैग्नेटिक फील्ड। बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अरे हाँ या ना यार, बता तो दो कुछ। यस सर। क्या फॉर्मूला बन रहा था सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या बनता था सोलेनोइड के? कोई लॉन्ग सोलेनोइड है तो एम्पियर्स लॉ से निकालना सीखा था ना हमने। इसमें यस जिसमें सर। एन टर्न्स होते थे, एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, पर यूनिट मीटर या पर यूनिट लेंथ होते थे, है ना, जिसमें बी मैग्नेटिक फील्ड होती थी। तो क्या होता था इसका मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई तो होता था। यस सर। सब भूल गए हो क्या? क्या बात है, गजनी कैसे हो गए हम एक दिन में ही, है। म्यू नॉट एन आई, क्या बात है, म्यू नॉट लिखना कैसे म्यू नॉट लिख पा रहे हो तुम, है चैट में नाइस। दक्ष, वेरी गुड दक्ष। शगुन, तो यार आंसर करो क्लास में, पहली बात तो, है ना, वरना मजा ही नहीं आएगा। आगे कैसे पढ़ेंगे हम, पूरा चैप्टर हमारा, पूरा आज लेक्चर है जो उसमें क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। तुम लोग आंसर करोगे तभी कर पाएंगे, वरना तो बोर होके सो जाओगे तुम लोग, है ना। तो इसमें जो एन होता था वो क्या होता था बच्चों, स्मॉल एन क्या होता था इसमें, याद आ रहा है क्या कुछ? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स। है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ। है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको भूलना नहीं है, ठीक है। एम्पियर्स लॉ की हेल्प से निकाला था हमने, डिराइव करना आता है ना, ये डिराइव डेरिवेशन करके बताया था लास्ट टाइम, है ना। रेक्टेंगुलर लूप ले लेते हैं यहाँ पे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, याद आ रहा है कुछ? रेक्टेंगुलर लूप ले लेते हैं एबीसीडी, है ना। तो बस यही चीजें यार कुछ जो हमने पढ़ी थी, एक आध चीजें हम क्वेश्चन में ले लेंगे इसमें बाकी। अच्छा, सोलेनोइड से सिमिलर चीज एक और होती है, एक टोरॉइड, नाम सुना है? टोरॉइड का नाम सुना है किसी ने? नहीं? ओके। तो टोरॉइड भी एक सिमिलर ही, आप मान सकते हो कि एक सिमिलर ही चीज होती है इसकी। तो सोलेनोइड की तरह टोरॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इनकर करती है। लेकिन टोरॉइड की अगर हम बात करें, जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें हम टोरॉइडल सोलेनोइड की वजह से या टोरॉइड की वजह से, तो इसमें हम थोड़े चेंजेस होते हैं इसमें। तो टोरॉइड क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, सोलेनोइड को आपने क्या किया, सर्कुलर फॉर्म में रख दिया। जैसे आपने बहुत सारे सर्कुलर लूप्स बना के तो सोलेनोइड बनाया था, है ना। तो अगर इसका कुछ हम बाउंड्री ले लेते हैं तो आपने क्या किया, इसकी बाउंड्री को ऐसे फोल्ड कर दिया सर्कुलर फॉर्म में, है ना, ऐसे फोल्ड कर दिया इसको, तो ये क्या बन गया, टोरॉइड बन गया। क्या बन गया? टोरॉइड बन गया, ठीक है। तो जो टोरॉइड होता है इसमें क्या होता है बच्चों, एक तो एक आउटर रेडियस होती है कुछ, है ना, आउटर सरफेस, और एक सिंस ये ट्यूब की फॉर्म में है, तो एक इनर रेडियस भी होगी इसकी, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी इसमें, क्या लगता है आपको, कहाँ होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड? क्या इस ट्यूब वाले पोर्शन में होनी चाहिए, बीच में, इस वाले पोर्शन में होनी चाहिए? बोलो यार, कुछ तो बोलो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर नहीं बोलना तो फिर बता दो पहले से, फिर मैं पूरी क्लास बिना ऐसे पढ़ा देता हूँ तुमसे पूछे बिना, ठीक है, चलेगा? फिर मैं अफर्मेशन लूंगा ही नहीं तुमसे, तुम्हें कंसिडर कर लूंगा, तुम्हें समझ में आ रहा है सब, ठीक है। अगर यस नो भी नहीं बोलोगे तो फिर मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा पूरा।
मेरा तो उसमें कोई नुकसान ही नहीं, तुम्हारा ही नुकसान है, इतना तो समझ में आ रहा होगा, है ना? तो बेटा यस नो तो बोल सकते हो ना आप, है ना? अनम्यूट। Yes, sir. यस सर। हाँ, Yes. तो इसमें क्या करेंगे बीच में, सिंस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, तो अगर इसमें एम्पियर्स लॉ लगाना है हमें, एम्पियर्स लॉ क्यों लगाना है? क्योंकि सोलेनॉइड में भी याद करो, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने के लिए हमने क्या लगाया था? एम्पियर्स लॉ लगाया था। तो सेम इसमें भी लगा देंगे। तो मुझे एक पाथ बीच में लेना पड़ेगा, ना तो आउटर रेडियस के बराबर ना इनर रेडियस के बराबर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ से एक डीएल एलिमेंट लिया है आर रेडियस पे या आर डिस्टेंस पे, और ये जो डीएल एलिमेंट है ये पाथ पे है मेरा, जो कि आउटर रेडियस और इनर रेडियस के बीच में। ये आउटर रेडियस हो गई, ये इनर हो गई, इसके बीच में कोई पाथ लिया है मैंने। और मेरा ऑब्वियसली मानना है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मैग्नेटिक फील्ड टॉरॉइड के अंदर पूरा, है ना? ट्यूब के अंदर पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें भी सर्कुलर टर्न्स होंगे बहुत सारे, है ना? ऐसे सर्कुलर टर्न्स ही तो हैं जो ये सर्कुलर फॉर्म में आपने बना दिए हैं, है ना? तो मैं सर्कुलर टर्न में, सिंस एक करंट आई है ना, करंट आई फ्लो कर रहा होगा, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स वाला लेना पड़ेगा कॉन्सेप्ट इसमें भी। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इसमें लगा दिया आपका एम्पियर्स लॉ, है ना? एम्पियर्स लॉ लगाया। तो एम्पियर्स लॉ लगाया मैंने, तो उससे क्या आया मेरा? इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे इस पाथ को अगर एम ले लें हम, इस पाथ को अगर एम पाथ ले लें, तो इंटीग्रेशन ऑफ एम पाथ में बी डॉट डीएल करूंगा मैं ना। डीएल दिख रहा है सबको? ये वाला एलिमेंट ले लिया है मैंने। तो कितना हो Yes, जाएगा sir. ये? कितना हो जाएगा ये? म्यू नॉट कैपिटल I. एन आई, है ना? कैपिटल एन आई। कैपिटल एन आई क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे करंट को, है ना? एक लूप में अगर आई करंट है तो एन नंबर ऑफ लूप्स में आई एन आई करंट हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, कैपिटल एन से फॉर्मूला नहीं आया अभी हमारा। अभी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना बी डॉट डीएल को। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो बी को तो बाहर रख दूंगा, सिंस ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है, तो इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। तो इंटीग्रेशन किसका होता है? केवल डीएल का हो जाता है। अब डीएल लेंथ को अगर आप सर्कुलर पूरी सर्कमफेरेंस पे इंटीग्रेट करते हो तो क्या आ जाता है ये? क्या बी इंटू क्या जाता है? वेरी गुड, है ना? इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई। अच्छा, ये जो आर रेडियस है ये पाथ की रेडियस है। इसकी रेडियस है ये पाथ की, सेंटर से पाथ तक की रेडियस है। ये इनर रेडियस या आउटर रेडियस नहीं है, इस बात को ध्यान से समझेंगे आप, है ना? तो क्या वैल्यू आ जाएगी भाई? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, है ना? तो यानी n अपॉन 2 पाई आर को मैं ले सकता हूँ स्मॉल n, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्या सरकमफेरेंस हमारी पूरी, और ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा टॉरॉइड का। समझ में आया सबको? Yes, sir. आना नहीं बोल रहे हो तुम? इंडिविजुअली पूछूं क्या मैं सबसे नाम ले लेके? बता दो। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है और बाहर की तरफ भी जीरो होती है, ये बात आपको समझने वाली है इसमें। यानी कि अगर मैं आपको इसमें ब्लू कलर से बताऊं तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, है ना? और अंदर भी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ रहा है सबको? टॉरॉइड के बीच में एग्जिस्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे ट्यूबुलर फॉर्म है ना, उसका जो ट्यूब है बीच में, दोनों आउटर और इनर रेडियस के बीच वाला जो पोर्शन है, सोलेनॉइड का भी तो वही पोर्शन था जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती थी। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. फील्ड के अंदर कोई पूछे या बाहर कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? बी इक्वल्स टू कितना है? 0. जीरो। ठीक है, ओके, वेरी गुड। काफी शांत और खामोश हो। ठीक है, समझ में अगर आ गया है, ये आ गया है ना समझ में? यस सर। कुछ पूछना चाह रहा है क्या कोई? हाँ मुस्कान। सर ये बाहर जीरो कैसे होगी? बिकॉज बेटा बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, बहुत माइन्यूट एग्जिस्ट करेगी। जैसे सोलेनॉइड लेते थे ना, सोलेनॉइड के केस में याद करो, ये सोलेनॉइड लेते थे तो इसमें बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी कम रहती थी? ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड रहती तो थी, लेकिन कितनी कम रहती थी, है ना? तो जो बी इनसाइड थी अंदर की तरफ वो बहुत ज्यादा थी बी आउटसाइड से। तो हम कैलकुलेशंस के लिए उसको क्या ले लेते थे? ऑलमोस्ट जीरो ले लेते थे, राइट? राइट। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि उसकी वजह से कोई सिग्निफिकेंट फोर्स हम एक्सपीरियंस करें। मैग्नेटिक फील्ड का हम काम क्यों ले रहे हैं? मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? चार्ज पे फोर्स लगाती है। क्या करती है? चार्ज पे
फोर्स लगाती है। क्या रेस्ट वाले चार्ज पे फोर्स लगाती है नो सर, या मूविंग चार्ज पे लगाती है? मूविंग चार्ज पर लगाती है। मूविंग चार्ज पे लगाती है ना, रेस्ट वाले चार्ज पे नहीं लगाती। रेस्ट वाले चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता था। मैग्नेटिक फोर्स जब हमने पढ़ना चालू किया तो हमने चार्ज को एक वेलोसिटी दी। याद आ रहा है, कुछ फोर्स पढ़ा था कि चार्ज डिफ्लेक्ट हो जाता था, है ना, कुछ भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है अपने रास्ते पे चुपचाप जा रहा है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड आई, उसने धक्का दे दिया तो वो डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। तो जो धक्का है वो क्या है? फोर्स ही तो है, पुश या पुल। हम्म यस सर। हम्म यस सर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हम इसलिए निकालना सीख रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में अगर हमें फोर्स वगैरह निकालना पड़े तो आ जाए। क्वेश्चंस में तो देखो ऐसा कुछ खास रेलेवेंस है नहीं, क्वेश्चन में तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं या फोर्स क्यों निकाल रहे हैं, इसका क्यों निकाल रहे हैं ये जानना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। हमें एग्जाम देना है, एग्जाम में जो पूछा जा रहा है वो सॉल्व करना है, तो हम सब पढ़ाई कर ही रहे हैं उसके लिए, तो है ना। पर अगर फिजिक्स में मतलब इंटरेस्ट है समझने के लिए कि भाई क्यों हम ये पढ़ते हैं किसी भी चीज को, तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलो समझ में आ गया है सबको ये चीज? यस सर। अंदर और बाहर क्यों होती है ना, क्योंकि करंट अंदर फ्लो हो रहा है बच्चा। तो वो जो ट्यूब है एक तरह से उसने क्या कर लिया, उसको ट्रैप कर लिया मैग्नेटिक फील्ड को, है ना तो वो बाहर जाने दे रही है ना अंदर आने दे रही है। ठीक है, मेनली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारी क्या लूप के अंदर बन रही है। एक लूप है ना जिसको आपने बहुत सारे लूप को टर्न देके टॉरॉइड बनाया है या फिर सोलेनॉइड बनाया है। तो वो जो लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है करंट के फ्लो की वजह से, तो सारी वो लूप ही ट्रैप कर ले रहा है, बाहर तो जाने ही नहीं दे रहा ना अंदर आने दे रहा है। अंदर यानी टॉरॉइड के अंदर, है ना, बीच में खाली जगह है, ऐसा यूं मान लो। एक सर्कल है ना, सर्कल मतलब स्फेयर ले लो। एक स्फेयर है जो कि होलो स्फेयर है, अंदर से खाली है। ठीक है, आगे चले। यस यस सर। सर। ठीक है, तो समझ में अगर आ गया है, यस सर। तो एक नीट का क्वेश्चन कर दो यार। एक क्वेश्चन कर दो अगर समझ में आ गया है तो, ये मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। दो टॉरॉइड दे रखे हैं इस केस में, है ना? दो टॉरॉइड दे रखे हैं इसमें, टॉरॉइड 1 और टॉरॉइड 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं दोनों के। इसके टर्न्स कितने हैं? 200 है, इसके टर्न्स कितने? 100 है ना। एवरेज रेडियाई दे रखी है दोनों की, है ना। एवरेज रेडियाई समझते हो ना, जो रेडियाई हमें निकालनी है, जो पाथ के लिए हम लेते हैं एवरेज लेते हैं, वो है ना आउटर की होती है ना इनर की होती है एवरेज। R1 दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। और R2 दे रखा है, कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व कर दो यार इसको। कर रहे हो सॉल्व? यस सर। ठीक है, 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, मैं सॉल्व। आया आंसर किसी का? सर मेरा हेलो, सर मेरा आंसर आ गया। आ गया? कितना आया है? सर ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, करते हैं सॉल्व, प्रिंस, वेरी गुड।
ओके दक्ष, ब्लू कलर यूज नहीं करेंगे अब, डोंट वरी। हाँ अंशिका, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है आपका भी? यस सर। ठीक है, करें सॉल्व भाई, ये और टाइम चाहिए। जिसको नहीं आ रहा हो ना, जिससे किसी को ऐसा लग रहा हो कि नहीं हो पा रहा है सॉल्व, तो डिस्कस लिख दिया करो चैट में, है ना, चैट में डिस्कस लिख दिया करो, ये तो कर लेंगे हम उसको। हाँ महक, महक गुप्ता, क्या आंसर आ रहा है सर महक? ऑप्शन ए। ओके वेरी गुड। सबका यही आ रहा है क्या? नो सर, मेरा ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी आ रहा है शिखा का, ओके। सर मेरा ऑप्शन सी आ रहा है। अच्छा मुस्कान का सी आ रहा है, ठीक है। सर मेरा भी सी आ रहा है। किसका आ रहा है सी? और प्रियांशी का, ठीक है। ठीक है, डिस्कस करते हैं यार इसको, काफी लोगों का आ गया है आंसर, तो फिर अब डिस्कस करते हैं। इजी क्वेश्चन है यार, ये गलत क्यों कर रहे हो तुम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। काफी इजी क्वेश्चन था ये तो। ओके, तो हमने पढ़ा था व्हाइट, ब्लू कलर आपको विजिबल नहीं है आपने बताया, ठीक है। व्हाइट कलर तो विजिबल है ना, ये तो विजिबल है, ठीक है। यस यस सर। सर। सो फॉर अ टॉरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन आई, ये लिखते हैं, वेर एन इज एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही होता था, है ना। यस सर। तो फिर एन अपॉन 2 पाई आर बोल लो, यही होता था, है ना। तो यहाँ पे हमें ये रेशियो पूछ रहा है यार, है ना, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रेशियो पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड्स में। तो यानी कि B1 और B2 में रेशियो पूछ रहा है, B1/B2। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं, मतलब मेरे को ऐसी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, म्यू नॉट N1I अपॉन म्यू नॉट N2I, है ना। करंट तो सेम ही है, मैं अपनी मर्जी से तो लिख नहीं रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो, करंट सेम दे रखा है ना। यस सर। तो ये म्यू नॉट से म्यू नॉट, आई से आई कट जाएगा, तो N1/N2 बचेगा क्या? यस सर। यस सर। तो क्या मैं डायरेक्टली इसको N1/2 पाई R1 अपॉन N2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R2 लिख सकता हूँ, है ना। यस सर। 2 पाई से 2 पाई अगेन कट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई क्या बचा है यहाँ पे, N1/R1 मल्टीप्लाई में N2/R2, है ना, डिवाइड में, सॉरी। तो N1 की जगह रख देता है वैल्यू उसकी, क्या हो जाएगा 200, यही था N1, है ना। यस। डिवाइड यस सर। हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर में। अरे हाँ ना बोलो यार, यस। सर। यस सर। है ना। ऐसे 20 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 20 × 10⁻², है ना, मीटर में। तो ये मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा 20 × 10⁻², और डिवाइड में कितने आ जाएंगे, टर्न्स कितने थे, N2 कितना था, 100 था, है ना। कोई डाउट है इसमें जो मैंने सॉल्व किया है अभी? नहीं, नो सर। ठीक है। तो 100 से 200 कट गया 2 टाइम्स, 10⁻² से 10⁻² कट गया, 20 से 40 कट गया 2 टाइम्स, तो ये 2/2 कितना हो गया, 1:1। शोभा। अब बताओ किसको डाउट है इसमें, और आंसर क्यों गलत कर रहे थे तुम लोग? डाउट है कोई? नो सर। पक्का? ए ऑप्शन आंसर आता है, ठीक है। हाँ ना भी नहीं बोलते हो, नालायक कहीं के। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं यार। ये क्वेश्चन क्या है कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराएगा, और देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो क्या। इसमें क्या दे रखा है बच्चों, दो पैरेलल वायर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो दोनों डिस्टेंस पे हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, दोनों दोनों में 1 एम्पियर का करंट है, रन कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहा है ये आपसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पूछ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो किसी भी वायर, कोई एक वायर कंसिडर कर लो, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे 1 मीटर दूर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो लिख लो पहले, फिर उस मैग्नेटिक फील्ड में एक और वायर प्लेस कर दो जो कि पैरेलल हो पहले वाले के, है ना।
तो उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको पता है किसी दूसरे की वायर की वजह से कितनी आ रही है, बी आ रही है मान लो, तो उस वायर में फोर्स जो लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा, है ना। तो तुमको क्या लिखना है, फोर्स का फॉर्मूला लिखना है। किस वाले वायर पे, वायर नंबर 2 पे। फोर्स का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, याद आ रहा है किसी को, कोई बताएगा क्या फॉर्मूला होता था। एक वायर है एल लेंथ का जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्या फॉर्मूला होता था उसमें, नहीं याद आ रहा। No, अरे sir. बी आई एल साइन थीटा होता था ना, आई इंटू एल क्रॉस बी बोल लो या बी आई एल साइन थीटा बोल लो, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। क्या फॉर्मूला होता था उस वायर में, बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, ये कब होता है, जब कोई वायर हो उसमें आई करंट फ्लो हो रहा हो और एल लेंथ का वायर हो, है ना। तो अगर ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, तो कितना फोर्स लगेगा इस वायर पे, ऑन दिस वायर, है ना। रिपल्शन या अट्रैक्शन का जो भी फोर्स है वो कितना लगेगा, बी आई एल साइन थीटा, है ना, या फिर बी आई इंटू बी एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो या पूरा डायरेक्टली लिख लो। ठीक है, तो ये बी कौन सा होता है भाई, ये बी कौन सा होता है, फोर्स लग रहा है ना बेटा, ऑब्वियसली किसी दूसरे वायर की वजह से लग रहा होगा, कोई पुश कर रहा होगा या कोई पुल कर रहा होगा, राइट। तो जो दूसरा वायर है वो उसको क्या कर रहा है, एक तरह से पुल कर रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये कौन सा है, ड्यू टू वन, डी वन है। अब निकाल दोगे, इतनी हिंट काफी है या और बताना है। एक वायर जिसमें कि आई करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना आता है आर डिस्टेंस पे, या वो भी नहीं आता है, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना आता है। बाइट सावर्ट लॉ तो पढ़ा है ना, भूल गए क्या बाइट सावर्ट लॉ, उसमें बताया था कितना होता है। फॉर्मूला रिवाइज करो यार, ऐसे तो मार्क्स कैसे आएंगे। अगर नहीं आ रहा है समझ में और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप डिस्कस लिख सकते हो चैट में, ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। अदरवाइज मैंने थोड़ी हिंट दी है, अगर आप फॉर्मूला याद है तो ट्राई करो, निकालने का ट्राई करो। ऑप्शन डी, ओके देखते हैं दक्ष। व्हाट आई वुड रिकमेंड इज यू शुड चेक योर कैलकुलेशन अगेन, एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लो बच्चा। अगर नहीं आ रहा है बच्चों तो डिस्कस तो लिखा करो चैट में। अगर तुम लोग डिस्कस भी नहीं लिख रहे हो चैट में और तुम सॉल्व भी नहीं कर रहे हो तो यार ये तो गलत बात है ना, है ना। कुछ एक काम करो दोनों में से। ओके, शिप्रा और खुशी ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड शिप्रा एंड खुशी। लेट्स सी क्या आंसर है, थोड़ी देर और रुकते हैं, 30 सेकेंड्स और, है ना। लेट अदर ऑल्सो सॉल्व। मुस्कान भी सी बोल रही है, अंशिका भी सी बोल रही है, ओके। ओके दक्ष बोल रहा है डिस्कस करते हैं, चलो ठीक है यार। जिन बच्चों ने आंसर किया है वेरी गुड। ठीक है, पूजा भी डिस्कस करना बोल रही है, प्रिंस भी। चलो करते हैं डिस्कस यार। तो देखो यहाँ पे सिचुएशन देखो क्या है, दो पैरेलल वायर्स हैं, लेट्स से कि एक वायर ऐसे है, एक वायर ऐसे है।
तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। मैं अभी एग्जाम्पल समझने के लिए ले रहा हूँ, मुझे पता है दोनों में सेम करंट दे रखा है इन्होंने, पर अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या करा मैंने, वायर 1 की वजह से R डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे, है ना, लेट्स से कि यहाँ पे P पॉइंट है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे P पॉइंट है, और ये जो वायर है इसका लेंथ है L, ठीक है। तो ये P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे, अगर मैं इस वायर की वजह से, वायर 1 की वजह से वायर 2 पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो निकालना चाहूँ, B1 निकालना चाहूँ, तो क्या आप लोगों को याद आ रहा है कुछ, ये म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होता था यस सर। एक वायर की वजह से। अच्छा, ये क्या डायरेक्शन होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का, राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते थे, आई की डायरेक्शन में थंब को किया, और हमारा जो कर्ल है वो क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। तो अगर हमारे कर्ल P पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, अंदर की तरफ, ठीक है। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है भाई B1, किस पे, इस वायर पे, वायर नंबर 2 पे, इस वायर पे, ठीक है। तो एक कोई ना कोई फोर्स भी लगाएगी ये मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना, यस सर। है ना। Yes. तो ये बोल रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है आपको। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली होगा, एक तरह से देखा जाए तो ऐसे पकड़ के खींच रही है ना वो दूसरे वायर, अरे हाँ या ना बोलो, है ना, दोनों एक दूसरे को, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में करंट होते हैं तो फोर्स जो लगता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो फिर ये वाला जो वायर है वो उसको उधर पुश कर रहा होता और ये वाला वायर उसको अंदर पुश कर रहा होता, तो फिर कुछ और सिनेरियो होता तब देखते। पर यहाँ पे हमें सिंस क्वेश्चन ने ही बोल दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ निकालनी है, तो हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो वायर 2 है उसको वायर 1 अपनी तरफ पुल करना चाह रहा है ना, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है उसकी तरफ, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू वायर 1 ऑन 2, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्स ड्यू टू 1 ऑन 2, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है मैंने अभी अभी बताया आपको, B इसका करंट, इसकी लेंथ, साइन थीटा, यही है यस सर। है ना। अब यस साइन सर। तो 1 हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, है ना, L और B के बीच में, B अंदर जा रहा है, लेंथ ऊपर जा रही है, दिख रहा है, लेंथ ऊपर है और B अंदर जा रहा है, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, यस सर। तो साइन थीटा हो जाएगा 1, सॉरी 1 हो जाएगा। अच्छा, ये इसको आपको डायरेक्शन अगर लिखने को बोले तो ये माइनस आई कैप होगा, क्योंकि फोर्स आपका किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है ना, अरे यार ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और अगर इधर वायर है लेफ्ट वाला सेकंड वाला तो उसको इधर खींचा जा रहा है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यस सर। तो माइनस आई कैप हो जाएगा ना इसका डायरेक्शन। अगर पूछा जाता, अभी सिंस हमको मतलब नहीं है डायरेक्शन से, पर पूछा जाता तो इसलिए मैं पहले से बता देता हूँ, माइनस आई कैप आ जाता, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यार, ये आ जाएगा, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये B1 की वजह से, किसकी वजह से, B1 की वजह से जो फोर्स लगा रही है, तो B1 I2 L इंटू 1, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1 आई ना, 1 माइनस आई कैप, ये मेरा फॉर्मूला फॉर्मूला बना फोर्स का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, B1 की जगह क्या रख दूंगा, इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R, R तो सबका ये सेम है, 1 मीटर की डिस्टेंस है, राइट, यहां तक समझ में आया सबको, यूजिंग इक्वेशन 1, यस सर। यूजिंग 1, ठीक है। अब तो क्या है यार, अब तो वैल्यू रखनी है जल्दी से। अच्छा ये फोर्स है, हमें क्या निकालना था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो ये लेंथ को हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, F/L हो गया, तो ये हो गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू R। अच्छा, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7 into 4 pi. 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I1 की वैल्यू 1 एम्पियर है क्या, यस सर। और I2 की वैल्यू भी 1 एम्पियर है क्या, देखो क्वेश्चन पढ़ो, है ना। तो ये Yes, कितना हो sir. गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, नीचे भी 1 मीटर है,
देखा, रेडियस 1 मीटर है, ठीक है। तो 2 पाई से 4 पाई कट गया, 2 टाइम्स, कितना आंसर आ गया ये, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10 माइनस, की पावर -7। यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर मीटर। यस हाँ भाई, समझ में आया क्वेश्चन सबको, या डाउट आ रहा है कुछ? कुछ भी आ रहा है पूछ लो बिंदास, समझ में आ गया तो भी बताओ, ठीक है। वैसे मैंने काफी ढंग से एक्सप्लेन किया है, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। और ये केस एक तरह से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इस पे कई सारे, तो ये केस जो हमने लिया है इस क्वेश्चन के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना। अलग से टॉपिक बना के भी पढ़ाते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है। पर्सन से इतने फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते नहीं है, तो मैंने अलग से टॉपिक पढ़ाया नहीं आपको, पर टॉपिक पढ़ा भी दिया है। इस क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक पढ़ लिया ना तुम लोगों ने, या कुछ ऐसे अलग से सेम चीज पढ़ा था तो तुम्हें लगती, समझ में आ गई ना सब चीजें? यस सर। Yes, sir. तो ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके और इसको रिवाइज जरूर करना, ठीक है। एक वायर पे करंट कितना होता है, BIL sin थीटा, ये भी याद रखना आपसे, ठीक है। I × L × B बोल लो या BIL sin थीटा बोल लो, ठीक है। ये आगे भी काम आएगा, भूलना मत इसको। चले आगे चले, Yes, sir. यस सर। हैंड रेज कर रहा है क्या? हाँ पूजा। सर फिर वो क्यू वी बी साइन थीटा ये कौन सा फॉर्मूला था? बेटा वो तो जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से तब आएगा ना QVB sin थीटा, तो अच्छा हाँ सर याद आ गया। है ना। करंट कैरिंग वायर में क्या चार्ज ढूंढने बैठोगे, आई को बोलोगे ए आई तेरा dQ/dt बता, यही तो होता है करंट, है ना। नो सर। करंट को यही तो बोलोगे तुम, ए आई तेरा dQ/dt बता चल। फिर आई बताएगा कि यार मेरा अभी तुम आई रख लो, dQ/dt की जरूरत है नहीं तुम्हें अभी, है ना, जब जरूरत पड़ेगी तब ले लो, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना हमने, हमको क्या है, सारे फॉर्मूले अगर याद हो जाएंगे ना तो फिर हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को अटैक करेंगे। अभी हम क्वेश्चन से डरते हैं, पीछे हट जाते हैं, क्वेश्चन आता है कोई अच्छा सा बड़ा सा और हम थोड़ा बैकफुट पे आ जाते हैं, है ना। फिर क्या है कि हम रोहित शर्मा की तरह खेलेंगे, जब हमें फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना सारे। रोहित शर्मा डरता है कि किसी बॉल से, देखा होगा अगर आपने कभी खेलते हुए उसको, है ना, मारता है ना हर बॉल को, ठीक है, कॉन्फिडेंस से। तो वैसे खेल पाओगे तुम हर क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, जब आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे पूरे और फॉर्मूले आपको थोड़े टिप्स पे रहेंगे, याद रहेंगे। आगे चले, यस सर। चलो। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप या फिर मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है, इसलिए लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ठीक है। तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यार, एक केस लेते हैं, केस 1। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने एक लूप ले लिया, ठीक है, करंट कैरिंग लूप ले लिया जिसमें कि करंट, लेट से आई करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। कोई डाउट इसमें, क्या डाउट आएगा? और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ लग रही है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो कि कहाँ लग रही है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ लग रही है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है अंदर की तरफ, कोई डाउट इसमें? ठीक है। अच्छा, ये करंट कैरिंग लूप जो है, इसमें सिंस करंट फ्लो हो रहा है पूरे चारों तरफ, पूरे चारों मतलब डायरेक्शन में, तो क्या ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा? हाँ करेगा, यस सर। ठीक है। तो इसका अगर हम एरिया ए ले लेते हैं, ठीक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, फिर इसका डाइपोल मूवमेंट होता है ना, पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट होता है ना। वैसे ही करंट का भी होता है। अरे यार तुम सब भूल गए हो, 10th क्लास में भी तो पढ़ाया था। एक लूप है, उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती थी ऐसे, एक तरफ से बाहर निकलती थी और एक तरफ से अंदर घुस जाती थी? यस सर। सब भूल गए हो तुम, भुलक्कड़ कहीं के। ऐसे नहीं निकलती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है, यस सर। एक तरफ से जाती थी। तो बहुत ही गंदा लग रहा है दिखने में, पर समझ तो आ गया है ना। एक तरफ से जाती थी, एक तरफ से वापस अंदर आ जाती थी। तो बिल्कुल वैसे ही क्या है, ये जो करंट कैरिंग लूप है हमारा, उसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा ये, है ना। एक एक साइड इसकी वही, एक साइड पॉजिटिव हो जाएगी, एक साइड नेगेटिव हो जाएगी, है ना। नॉर्थ साउथ वाला जो हिसाब था हमारा, है ना, एक तरफ से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक तरफ से अंदर आ जा रही है। तो इसमें भी क्या जनरेट हो जाएगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा बच्चों?
मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब उसमें डाइपोल मोमेंट होता था, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। क्यों? क्योंकि अब मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डाइपोल मोमेंट आ रहा है बेसिकली करंट कैरिंग लूप में, है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो इसका फॉर्मूला होता है आई मल्टीप्लाई बाय ए। इसको नोट कर लो। जैसे उसमें होता था ना पीई साइन थीटा, क्या होता था पीई साइन थीटा? टॉर्क। टॉर्क होता था। तो यहाँ टॉर्क की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, मुझे लगा तुम हाँ बोलोगे। तुमने न तो तुम हाँ बोलते हो न तुम ना बोलते हो। तो अगर आपको फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं लास्ट वाले, मैग्नेटिक मूवमेंट के फॉर्मूले अगर याद आ रहा है आपको, क्या होता था मैग्नेटिक सॉरी डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता था? Q × 2A। हाँ, Q × 2A। याद आ रहा है? Q × 2A होता था, ठीक है। तो उसमें भी एक चार्ज और एक एरिया वाला फैक्टर होता था, है ना। तो चार्ज की जगह मैग्नेटिज्म में हम क्या करंट पढ़ते हैं, और आई की जगह हमने एरिया तो लिया ही है, ठीक है। तो ये जो हमारा सर्कुलर लूप है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा, जिसके एक तरफ से तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, एक तरफ से वापस अंदर जा रही है, ठीक है। एक तरह से ऐसे होगा। तो एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। कितना होगा वो तो हमने लिख लिया है, आई ए होता है, ठीक है। ए एरिया है इसका, एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर है तो मतलब किधर की तरफ लेंगे हम? यार इतना डिटेल में तो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, और तुम लोग उसमें भी फिर ऐसे कर रहे हो कि बात ही नहीं कर रहे हो। फिर मैं जल्दी जल्दी खत्म करा दूंगा। तुमको लग रहा है कि मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये जरूरी है, जरूरी नहीं है। मैं जल्दी जल्दी भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर तुमको समझ में आए एक एक चीज इसलिए बता रहा हूँ। तुम यस नो तो बोलो यार। एरिया वेक्टर किधर लेते थे? कोई एरिया है, जैसे कि ये एरिया है, तो एरिया वेक्टर किधर लेंगे हम? इसके परपेंडिकुलर लेंगे ऐसे? अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर यस सर। कोई अगर पेज है तो अगर इसका एरिया वेक्टर लेंगे तो इसके परपेंडिकुलर लेंगे ऐसे, है ना, इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये याद रखना है, काम आएगा आगे। चल तो आगे चल। तो एक एरिया वेक्टर ले लिया आपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकाले, तो इसको नोट करेंगे। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन किसकी? मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हमारा जो हैंड का कर्ल है, राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हैं इसमें। कौन सा यूज कर रहे हैं? राइट हैंड थंब। काफी ज्यादा सोए हुए बच्चे हो यार तुम लोग, बात बिल्कुल ऐसा लग रहा है सो जाते हो बीच बीच में, हाइबरनेशन पे चले जाते हो। राइट हैंड थंब रूल याद आ रहा है? तो राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है, आपको कर्ल करना है राइट हैंड को। कर्ल समझते हो ना? यस कर्ल, सर फिंगर्स का जो कर्ल है आपका, वो आपको देगा करंट की डायरेक्शन। यानी करंट की डायरेक्शन में आपको क्या करना है, आपके हाथ को कर्ल करना है। तो आपका जो थंब है वो आपको ऑटोमेटिक किसकी डायरेक्शन दे देगा? मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। करके देखो, जैसे यहाँ पे राइट साइड में करंट जा रहा है तो ऐसे किया, है ना। तो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ मिल गई? कहाँ मिल गई इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन? अरे इनवर्ड्स मिली है ना। यस सर क्या बात कर रहे हो यार, समझ नहीं आ रहा क्या? ये लूप है, इसमें राइट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। जैसे ऊपर वाली हमने आर्म ली, उसमें राइट डायरेक्शन में करंट जा रहा था, तो ऐसे कर्ल किया हमने। तो हमारा थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ ही तो जा रहा है। तो थंब हमें किसकी दे देगा? मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन दे देगा। नीचे वाले में कर लो कर्ल, नीचे वाले में करोगे तो ऐसा आ जाएगा कर्ल, तो भी अंदर की तरफ ही आ रहा है ना। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किधर आ रहा है? इट इज कमिंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर आ रही है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी अंदर आ रहा है। तो जब दोनों अंदर आ रहे हैं तो कितना एंगल हो जाएगा दोनों के बीच में? 0. 0। तो here in case 1, theta between M and B will be equals to 0। अच्छा, अब इस लूप को फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा था बच्चों,
और मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई थी कुछ, अंदर की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ फोर्स तो लगाएगी ही सही, ये करंट कैरिंग वायर ही तो है ना। इसका कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ लेंथ होगा, तो लेट से कि इसका लेंथ ले लेते हैं बी, है ना, रेक्टेंगुलर ले लेते हैं इसको, है ना, लेट से रेक्टेंगुलर ले लेते हैं ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इसका ले लेते हैं ए, तो ये भी ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये थोड़ी देर पहले तुम्हें पढ़ा के निपटा हूं मैं कि एक वायर है जिसमें कि आई करंट फ्लो हो रहा है और लेंथ है उसकी एल, तो उस पर कुछ फोर्स जनरेट होता है भाई। यस कितना हो सर। रहा था, बी आई एल हो रहा था, बी आई एल साइन थीटा, यस है ना, सर। यस सर। साइन थीटा हो रहा है फोर्स जनरेट, तो इस पे भी हो जाएगा भाई, है ना। ये वायर है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की डायरेक्शन में, साइन साइन 90 हो जाएगा 1, तो इसमें नीचे की तरफ आ जाएगा आपका फोर्स वेक्टर, या फिर फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा नीचे की तरफ। कैसे आएगा वो बताऊंगा, घबराना मत, पर फोर्स आएगा कितना ये तुम बता सकते हो, कितना आएगा, आई इंटू कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी। क्या इसमें डाउट है किसी को? नो सर। ऊपर की डायरेक्शन में भी सेम आ जाएगा क्या, एफ इक्वल्स टू आई इंटू बी इंटू स्मॉल बी, यस सर। है ना, ऊपर भी बी तो है आम। और राइट साइड में कितना आ जाएगा ये तुम बताओ अब यार, राइट और लेफ्ट में कितना आएगा, आई इंटू बी इंटू ए स्मॉल ए। आई इंटू बी इंटू ए, और इधर भी कितना आ जाएगा, आई आई इंटू, इंटू बी इंटू ए। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। सर फोर्स की डायरेक्शन निकाली कैसे, पर नीचे ही क्यों आएगा, तो इसको फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई कुछ पूछ रहा है अटेंडेंस लिंक, हाँ भाई अटेंडेंस लिंक भेज दो यार किसी के पास हो तो, ठीक है, अटेंडेंस भी ले तो बीच में साइमल्टेनियसली। हाँ भाई, बाकी लोग इधर देखें, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, राइट हैंड पाम रूल से। किससे निकालेंगे, राइट हैंड पाम रूल पढ़ाया था कुछ टाइम पहले, याद आ रहा है, बोला था ना काम आएगा ये, सर। है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लगा के मस्त क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, राइट हैंड पाम रूल को बेचारे को कहीं यूज नहीं किया, तो तुमने पढ़ा भी नहीं होगा, पर मैंने बोला था ना कि काम आएगा, है ना, तो आज काम आएगा भाई। दिख रहा है सबको, यस सर। राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। क्या करना है बच्चों, कैसे निकालना है, जो हमारा फिंगर्स है, जो फिंगर की डायरेक्शन है, राइट हैंड लेना है पहले, तो जो हमारी सारी फिंगर्स हैं उनको हमको किसके डायरेक्शन में करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करना है। फिंगर्स लो सारी और उनको किसकी डायरेक्शन में करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, कर्ल नहीं करना है, सीधे रखना है, जैसे अंदर जा रहा है ना, अंदर जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड इस केस में, तो हमने राइट हैंड लिया अंदर की तरफ इशारा कर दिया, और हमारा जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में करना है, थंब को किसकी डायरेक्शन में करना है, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो इससे हमारा जो पाम का जो फेस है, ये पाम है ना, पाम हाथ का, ये जिधर करंट। जिधर आएगा वो फोर्स देगा आपको। सो पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स, ठीक है। अब हर जगह निकाल के देख लो, नीचे वाले ब्रांच में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड करंट है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर आ गया, नीचे, तो नीचे की तरफ ही लिखा है क्या मैंने फोर्स, ये वाला देखो, यस सर। है ना। और ऊपर वाले में क्या हो रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अगेन, लेकिन ये है राइट साइड में करंट, तो फोर्स ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऐसे राइट और लेफ्ट साइड में भी आप निकाल सकते हो, हाँ या सर। ना। यस सर। समझ में आ रहा है ना सबको, या तुम यस सर बोले जा रहे हो बस बिंदास से, आ रहा है ना समझ को सबको, समझ में। इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि तुम बाद में परेशान नहीं हो नोट्स देखते हो, सर ये क्या लिखते रहते हो आप साइड में। हाँ भाई आगे चले। अब देखो, आपका जो नेट फोर्स होगा,
केस 1 में नेट फोर्स जो है क्या वो 0 है? Yes, sir. क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सारे फोर्स क्या कर रहे हैं, ऑल फोर्सेज आर कैंसलिंग आउट, ऑल फोर्सेज आर कैंसलिंग आउट ईच अदर, है ना? अरे यार, जितना राइट में लग रहा है उतना लेफ्ट में लग रहा Yes, sir. है ना? इधर की तरफ लग रहा था I इंटू बी इंटू ए, तो इधर की तरफ भी कितना लग रहा था I इंटू बी इंटू ए। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज हैं, ऐसे ही ऊपर नीचे भी लग रहा था इक्वल, है ना? तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो ऐसा हमेशा होगा, याद रखना इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इट विल ऑलवेज हैपन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग लूप, है ना? ऑलवेज इन केस ऑफ करंट, कोई भी जो करंट कैरिंग लूप है, करंट लूप हैविंग, जिसका कि क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस सब केस में जो नेट फोर्स है वो 0 ही आता है। हैविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सब? Yes, sir. है ना? तो अब इस केस में जो हमें निकालना था, हमारा मेन चीज जो था टॉर्क, टॉर्क भी कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। टॉर्क भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 0? जीरो इसलिए आ जाएगा क्योंकि आपका जो फोर्सेस जो लग रहे हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर सेम। और हमने पढ़ा था ना, टॉर्क तो हमारा होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पढ़ा था ना, Yes, sir. है ना? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क, तो है ना, टर्निंग इफेक्ट देता है बेसिकली। वो फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट दे पाए वही टॉर्क जनरेट कर पाता है। तो सोचो कि एक पेज है, इसमें जितना फोर्स राइट साइड में आ रहा है उतना ही फोर्स लेफ्ट साइड में आ रहा है, और जो राइट साइड वाला फोर्स है उसको अगर आप पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करोगे तो राइट इधर लेफ्ट साइड वाले फोर्स से कोइंसाइड कर रहा है। सॉरी, हाँ या ना? यस सर। समझ में आ रहा है या मैं बस बोले जा रहा हूँ ऐसे कुछ भी? अरे यार, Yes, ये पेज है, ये तुम्हारा करंट कैरिंग लूप है, ऐसा समझ। ठीक है, इस पेज में ये फोर्स आ रहा है राइट साइड में, मान लो, ठीक है, और ये फोर्स आ रहा है लेफ्ट साइड में। तो जो राइट साइड वाला फोर्स है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये पूरे लेफ्ट साइड वाले फोर्स से मिल रहा है क्या? कोइंसाइड कर रहे हैं क्या दोनों लाइन ऑफ एक्शंस? तो टर्निंग इफेक्ट कैसे Yes, आएगा? sir. है ना, टर्निंग इफेक्ट तो आएगा ही नहीं। इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन इधर उधर होगा, कपल बनेगा, फोर्स का कपल बनेगा, तब वो टर्न कर पाएंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज कर दें या क्लॉकवाइज कर दें। ठीक है, तो इस केस में तो टॉर्क कितना आ गया बच्चों? बोलो यार। 0। 0. 0. 0 आ गया, है ना? इन दिस केस ऑल्सो थीटा भी कितना हो रहा था? 0 बिटवीन एम एंड बी। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? सर। कोई डाउट? No, sir. नहीं। अब केस 2 लेते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा चेंजेस करते हैं। अब ये तो हमने करके देख लिया यार कि भाई सिंपल अगर हम रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लूप को, है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, टॉर्क वर्क तो जनरेट हो नहीं रहा है। तो हमने सोचा है कि यार इस बार आप क्या करो, उसको थोड़ा डॉटेड लाइन से बनाते हैं। वेट, हम्म, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। तो प्रीवियसली जो था हमारा लूप, उससे हमने थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया है इसको। ओके, एक सेकेंड वेट करो, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल।
अभी बताना, स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन दिख रही है क्या बच्चों? यस सर। है ना? यस सर। तो हमने क्या किया, पुराना वाला जो लूप था उससे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया थीटा एंगल पे। क्या कर दिया? टिल्ट कर दिया, है ना? तो इसमें भी करंट तो वही फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से, ठीक है। तो इसको जब थीटा एंगल पे हम टिल्ट करेंगे, तो क्या अब इस केस में जब हम फोर्स लिखने जाएंगे तो फोर्स कुछ अलग आना चाहिए क्या? Yes, sir. क्यों? फोर्स अलग क्यों आना चाहिए? फोर्स तो अलग क्यों आएगा? जितना फोर्स ऊपर आ रहा है अभी भी फोर्स उतना ही नीचे आ रहा है ना? अभी भी इसकी साइड तो वही है, बी और बी, और ए और ए, है ना? और जितना इधर आ रहा है उतना इधर आ रहा है। तो अभी भी इस केस में भी एफ नेट तो जीरो ही आना चाहिए, समझ रहे हो Yes. आप? है ना? लेकिन क्या ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अभी भी सेम है क्या? No, sir. अब लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का बदल गया है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर है, सोचो, और ये हमारा पहले पहले ऐसा था करंट कैरिंग लूप, तो अब ये ऐसा टेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो अब इस पे जो फोर्स ऐसे लग रहा था वो फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, और इस पे जो फोर्स ऐसे लग रहा था वो अब ऐसे लग रहा है। तो अब ये कैसे आ रहे हैं? इधर की तरफ एक फोर्स आ रहा है और इधर की तरफ एक फोर्स आ रहा है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहा है। तो अब ये क्या करेंगे इसको, अब इसको ऐसे क्या करना चाहेंगे, ये टिल्ट करना चाहेंगे, है ना, एक तरफ घुमाना चाहेंगे, है ना, एक टर्निंग एक्शन जनरेट करेगा ये फोर्स कपल। समझ में आ रहा है सबको? थीटा आने की वजह से जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन था, वो दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहा। अब एक फोर्स इधर आ गया, एक फोर्स इधर आ गया है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन बदल चुका है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. है ना? तो मैग्नेटिक मूवमेंट से फोर्स अब एक एंगल बना रहा है। पहले क्या कर रहा था? पहले मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कोई एंगल नहीं बना रहे थे, अभी दोनों के बीच में एंगल बनेगा, है ना? और टॉर्क आपका क्या आ जाएगा? नॉन जीरो आएगा। अब वो कितना निकालना है वो तो मतलब अभी निकालते हैं कितना आएगा, लेकिन ये बात समझ में आ रही है सबको कि फोर्स तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन टॉर्क अब जीरो नहीं होगा, Yes, है sir. ना? टॉर्क क्योंकि एफ नेट है, ये एफ जीरो नहीं है, कोई कंफ्यूज मत होना, इसलिए आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सर फोर्स जीरो कैसे बता रहे हैं। फोर्स जीरो नहीं बता रहा हूँ, नेट फोर्स जीरो बता रहा हूँ, नेट फोर्स जीरो बता रहा हूँ, यानी कि दोनों कैंसल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन जो फोर्स जनरेट हो रहा है, लेकिन जैसे कि राइट साइड में F1 है और लेफ्ट साइड में F2 है, तो F1 और F2 की वजह से एक टॉर्क तो जनरेट हो ही सकता है। F1 एंड F2 आर जनरेटिंग टॉर्क, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी कैसे निकलेगा, लेकिन अभी ये समझना जरूरी है पहले कि ये टॉर्क जनरेट कर पाएगा कॉइल, ठीक है। तो अब जो टॉर्क जनरेट होगा उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है, कितना जनरेट होगा इसको अगले पेज पे थोड़ा सा इजियर तरीके से लिखते हैं। तो जैसे कि अगर हम देख रहे थे बच्चों, पहले ये लाइन ऑफ एक्शन बन रहा था हमारा, ये लूप का, फोर्सेस का और लूप का जो लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर रहा था, अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, है ना? अभी हमने क्या कर दिया, थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिया इसको, लूप को। ये आपका लूप है ना, करंट कैरिंग लूप है, ठीक है। तो अगर इसको मैंने थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिया है, राइट, अच्छा फोर्सेस आ रहे हैं इसमें, कुछ इधर फोर्स आ रहा है एफ, इसमें इधर की तरफ आ रहा है फोर्स एफ, आया ना? है ना? टोटल लेंथ, लेट्स से कि मैंने ऊपर वाला आर्म लिया है, ये अपर आर्म लिया है मैंने, अपर आर्म, तो इसका अगर लेंथ b/2 है, तो क्या इस वाले का भी b/2 हो जाएगा? टोटल लेंथ b था ना? अरे यार समझ Yes, में sir. नहीं आ रहा, Yes, sir. है ना? ये पूरा लेंथ तो b है ना, पूरा लेंथ b है ना? तो सेंटर से जो ये शिफ्ट मैं देखना चाहता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे तो निकाल पाऊंगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना टॉर्क, कितना टॉर्क जनरेट करना है मुझे, उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तो सेंटर से ही तो निकाल पाऊंगा मैं, क्योंकि जो मेरा लूप नया वाला लूप था, ये नया वाला लूप था, इसमें अभी भी जो टॉप वाले फोर्सेस हैं, ऊपर वाले फोर्सेस हैं, उनकी वजह से जो लाइन ऑफ एक्शन आ रहा है, सपोज करो ये ऊपर है, एफ टॉप बोल देते हैं इसको, और इसको एफ बॉटम बोल देते हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन तो अभी भी कोइंसाइड कर रहा है, हाँ या ना?
Yes, sir. है ना। इनका तो अभी भी कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन ये वाला जो है और ये वाला जो है इसका कोइंसाइड नहीं कर रहा है। F1 एंड F2 का कोइंसाइड नहीं कर रहा है ना। तो ये कोइंसाइड कर रहे हैं, लेकिन ये सपोज करो ये इधर जा रहा होगा तो ये कुछ इधर आ रहा होगा, है ना। तो ये कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो हमें इन फोर्सेस की वजह से राइट और लेफ्ट। अच्छा, कोई अगर पूछे कि सर ये आपने इसको बेसिकली आप बोलो कि आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे, है ना। लेकिन क्या होता अगर हम इसको ऐसे घुमाना चाहते, ऊपर नीचे ऐसे घुमाना चाहते हैं, तो जो ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस हैं फिर उनका लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं करता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एंगल जो हमने ऐसे दिया ना, टेढ़ा करा है हम, समझ रहे हो, ये वाला लूप को हमने ऐसे एंगल दिया है अभी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. है ना। तो इसको ऐसा एंगल नहीं देते, फिर हम इसको ऐसा एंगल देते, ऐसे ऊपर से नीचे टेढ़ा करते, समझ में आ रहा है। इस एक्सिस के साथ एंगल देते ऐसे, ये वाला थीटा होता है आपका। अभी आपका कौन सा थीटा है, ये वाला थीटा है, यानी कि एक पेज इधर है और एक पेज इधर है, तो ये वाला थीटा है। फिर आपका कौन सा होता है, ये वाला होता है। विजुअलाइज हो रहा है थोड़ा, 2 पेज लेके करोगे ना इसको, विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है। विजुअलाइज अगर नहीं भी हो रहा है तो ये वाला डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? कुछ पूछना है पूछ सकते हो यार, कंफ्यूज हो अगर तो पूछ लो। ये क्या है, वर्चुअली समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है। देखो, पहले ये लूप था, दिख रहा है सबको? यार मैं Yes, इतनी sir. मेहनत क्यों कर रहा हूँ, अगर तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है तो पढ़ा देता हूँ फॉर्मूला डायरेक्ट। आना तो बोलो। Yes, sir. Yes. पहले ये लूप था, है ना। अब मैंने क्या कर दिया, इसको एक और लूप लाया मैं, और उसको ऐसे एंगल पे लगा दिया। क्या आपको ये एंगल दिख रहा है दोनों के बीच में? ये एंगल दिख रहा है ना। ऐसा एंगल पे मैं उसको ले गया। तो ये एंगल पे आने की वजह से टॉर्क जनरेट होगा बच्चा। ये इसको वापस ऐसे, वापस क्या करेगा, ये इसको एस में मिलाना चाहेगा, है ना, टॉर्क जनरेट करेगा, ठीक है। फोर्स जो आएगा वो टॉर्क जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आ रहा है। तो हम उसको ही कैलकुलेट करते हैं। चलो निकालते हैं यार, थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा आपको कि क्या हम करना चाह रहे हैं। तो ये b/2 अगर इधर है तो ये वाला कंपोनेंट b/2 cos थीटा हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो हमें तो Yes. परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, है ना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट करता है ना रेडियस का टॉर्क तो जनरेट। Yes, sir. तो ये B by b/2 sin थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, b/2 sin sin थीटा, theta. है ना। तो हमको जो टॉर्क निकालना है, नेट टॉर्क, वो ऊपर वाले फोर्स कपल और नीचे वाले फोर्स, यानी दोनों फोर्स कपल्स की वजह से निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला भी एफ फोर्स था, फोर्सेस सेम थे, हमने निकाला है ना, आई बी बी, आई बी ए सॉरी, एक था आई ए बी और एक क्या था, इधर भी क्या था, आई ए बी था। अरे हाँ ना तो बोल दो यार, Yes, sir. है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एफ इंटू b/2 साइन थीटा। यही तो होता है टॉर्क, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Yes, sir. Yes. ये लिख रहा हूँ मैं, कुछ गलत तो नहीं। और इधर भी क्या हो जाएगा, b/2 इंटू साइन थीटा। अच्छा, ये f की वैल्यू कितनी थी यार, i इंटू a इंटू b थी, याद आ रहा है कुछ? भूल Yes, गए sir. हो सब? कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? किसी ने हैंड रेस किया है क्या? हाँ, पता नहीं किधर ध्यान है, इधर देखो, ठीक है। तो फोर्स की जगह ये वैल्यू रख दूंगा। अच्छा, ये क्या बन जाएगा यार, f तो कॉमन आ गया, b/2 साइन थीटा, b/2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू एफ इंटू b/2 साइन थीटा। ये बन जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ना दोनों ऐड होके, तो 2 Yes, से 2 sir. कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, f इंटू b साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है। f की वैल्यू मैं रख देता हूँ अपनी जगह, f की जगह क्या रखूंगा, i इंटू a इंटू b इंटू b साइन थीटा, यही था। अच्छा, इसमें a इंटू बी एरिया था क्या, रेक्टेंगल का एरिया ये तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। Yes, यार sir. इसमें भी तुम हाँ ना नहीं बोलोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है ना एरिया। Yes, ए sir. भी तो एरिया हो गया, तो क्या मैं इसको आई इंटू एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या लिखूंगा, बी B साइन थीटा, sin theta. है ना। अच्छा, आई ए कुछ लिखाया था स्टार्टिंग में, याद आ रहा है, आई ए कुछ लिखाया था, एम लिखाया था क्या, Yes, sir. है ना। तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला बन गया टॉर्क का, सिंस एम इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, है ना। इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना चाहते हो तो एम क्रॉस बी लिख दो,
ठीक है, एम क्रॉस बी लिख दो, उसके बीच में जो थीटा आएगा एम और बी के बीच में, वो आपको बता देगा कि कितना टॉर्क जनरेट होगा। अच्छा, फोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है ना, तो आपका जो टॉर्क का डायरेक्शन है, अगर आपको टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है तो आर क्रॉस एफ करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ भाई अब बताओ, किसी को कुछ पूछना है क्या? शिखा पूछो। सर ये एफ की जगह पे आई ए बी कैसे आया है? बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही आपको फोर्स मैंने निकाल के दिखाया था। ये देखो, यहाँ आ जाओ, ये देखो, ये दिख रहा है एफ इक्वल्स टू आई बी ए, यस सर। यही तो लिखा है, कुछ अलग थोड़ी लिखा है। लूप तो मेरा अभी भी रेक्टेंगुलर ही है, देखो कुछ बदला है क्या मैंने लूप में? सर तो आई बी बी को कंसिडर नहीं करेंगे इसमें? बेटा आईबीबी की वजह से टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा है। आईबीबी जो है वो ऊपर वाला फोर्स है, अभी थोड़ी देर पहले ये तो एक्सप्लेन किया, ये जो टॉप फोर्स है ये है आईबीबी। तो इसकी वजह से तो फोर्स टॉर्क जनरेट ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसको हमने यहाँ से टिल्ट नहीं किया है। ये जो फोर्स है इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है अभी भी कोइंसाइड कर रहा है। जो टॉप वाला फोर्स है ना, टॉप पे जो लग रहा है और जो बॉटम पे लग रहा है, दोनों का यस सर। जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कोइंसाइड कर रहा है। देखो दिख रहा है आपको, ये कोइंसाइड कर रहे हैं अभी। तो अगर ये यस ऊपर वाला कुछ अगर टॉर्क जनरेट करना भी चाहेगा तो नीचे वाला उसको कॉम्पनसेट कर देगा, है ना, नीचे वाला उसको टॉर्क जनरेट करने ही नहीं देगा। आपको समझ में आ रहा है? टॉर्क जनरेट कैसे कर पाओगे जब तक कि अगर टर्निंग इफेक्ट को ही तो टॉर्क बोलते हैं। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन मिलते हैं दोनों फोर्सेस के, तो टर्न कर पाते हो क्या आप किसी चीज को? नहीं समझ पा रहे? अरे यार ये नो पेन है, ये नो पेन है, सर। इसमें इधर की तरफ फोर्स लगाऊं मैं और इधर की तरफ फोर्स लगाऊं बराबर, तो क्या मैं इसको घुमा पाऊंगा क्या? ऐसे फंस जाएगा ना बीच में, हाँ या ना बोलो? यस सर। ठीक यस है, सर। लेकिन अगर मैं यस सर। ऐसे लगाऊं फोर्स, इसको मैं इधर खींचूं मेरी तरफ और इसको मैं आगे की तरफ खींचूं, तो क्या ये टर्न होना चाहेगा? टर्न हो जाएगा, यस सर। है ना? तो यही तो हो रहा है सेकंड नंबर ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में। ये लाइन ऑफ एक्शन इनका सेम नहीं रहा, पहले इनका सेम था, ये इधर जा रहा था, ये इधर खींच रहा था इसको, ऊपर वाला ये ऊपर खींच रहा था, ये नीचे खींच रहा था, तो टर्न नहीं होने दे रहे थे। अब क्या ये थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया ना इसको, तो ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, तो ये इसको क्या कर रहे हैं? टर्न कर रहे हैं। यस सर समझ आ गया। हाँ, पक्का? यस सर। यस सर। थैंक गॉड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी को याद आ रहा है कुछ? सिमिलर चीज पढ़ी थी हमने, उसमें जो टॉर्क जनरेट होता है डाइपोल मोमेंट की वजह से, वो क्या होता था? पी क्रॉस ई। क्या होता था? पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई, याद नहीं आ रहा होगा? पी पी साइन क्रॉस थीटा ई। तो बोला है थोड़ी देर पहले, सिमिलर ही तो है ये दोनों, एम यस सर। और पी क्रॉस ई। सर। अरे यार, हाँ ना बोलो जल्दी से, बुरा मान जाऊंगा वरना मैं। यस सर। यस सर। हाँ, इतनी मेहनत करके समझाया यार, थोड़ा हाँ ना तो बोल लिया करो। अब बताओ किसी को कोई डाउट है या क्वेश्चन करें इस पे? सर क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन करें, डाउट तो नहीं है? पक्की बात है? पिछले वाले बैच में जब मैंने पढ़ाया था तो इसको पढ़ाने में मैंने 5 मिनट लिए थे, तुम्हें पढ़ाने में पूरे 15 मिनट लिए, 20 मिनट लिए इनफैक्ट। तब भी अगर तुम हाँ ना नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा यार? मैंने काफी ट्राई किया कि तुम्हें समझ में आ जाए, और अभी भी अगर आपको नहीं आया तो आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, ये चीज दोबारा बता दो, आप पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन चुपचाप नहीं बैठना है। हम यहाँ पे मूवी देखने थोड़ी आए बेटा। मूवी देखने अगर हम आए तो आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, फिर आपको क्लास की क्या जरूरत पड़ेगी? अगर आपको इतने आप इंटेलिजेंट हो गए, आप वीडियो लेक्चर से ही सब समझ जाओगे, आपको डाउट भी नहीं आएंगे, है ना, और आप पूछ तो पाओगे नहीं ऑब्वियसली उसमें, तो फिर आप क्लास में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो सोचने वाली बात है। क्लासेस की जरूरत पड़ती है इसलिए हम यहाँ पे आए हैं ना, तो क्लासेस का यूज तो करें, राइट? तो अगर आप कुछ नहीं आ रहा है तो पूछो, आ रहा है तो हाँ ना बोलो। इतना सा ही तो उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों से, मैं ज्यादा है क्या ये? नो सर। चलो नो एक सर। कर दो यार फिर। तुमको क्या नवीन सर डांटते हैं क्या तुम लोगों को? नो सर। तुम्हें डांट पड़नी चाहिए फिर क्योंकि मैं तो यार डांटने वाला इंसान हूँ नहीं, मैं डांटता नहीं हूँ इतना। बहुत ज्यादा टाइम चला गया, जल्दी से सॉल्व करो इसको अब। टॉर्क निकालना है इसमें। अच्छा, आई ए बी साइन थीटा मैंने बताया फॉर्मूला, लेकिन अगर एन नंबर ऑफ लूप्स हैं या एन नंबर ऑफ वायर हैं तो उसमें एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, टॉर्क निकालने के लिए। ठीक यस है, सर। जितने लूप्स होंगे उतने नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो एन से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बन जाएगा। मैं अभी से लिख भी देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। जो टॉर्क आएगा
इस केस में वो केवल आई ए बी साइन थीटा नहीं आएगा, वो आएगा एन आई ए एरिया बी साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो है। ठीक है, थीटा एंगल से टिल्ट किया है ना आपने, नॉर्मल यानी जो आपका लूप है उसका जो रेडियस वेक्टर जिधर होता है, एरिया वेक्टर जिधर होता है, ठीक है, उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है। तो जैसे कि यहाँ पे प्लेन आपका बना रहा है इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बना रहा है, आपको किससे चाहिए, प्लेन से चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 90 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, यस सर। है ना। प्लेन ऑफ द कॉइल जो है आपका वो 30 डिग्री फील्ड से इंक्लाइंड है, जबकि आपको किससे चाहिए, प्लेन से। हाँ प्लेन के एरिया वेक्टर से। तो उससे आपका 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री लेके मत करना, वो गलत हो जाएगा। टॉर्क निकालना है इसमें, रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सॉल्व करूं क्या मैं ही, तुम लोगों को करना है। सर 2 मिनट। ठीक है करो यार। थीटा बता दिया मैंने, फॉर्मूला बता दिया, निकल जाना चाहिए अभी। निकला किसी का, दक्ष, अंशिका, कौन कौन है क्लास में, प्रिंस, शिखा, दीप्ति, सर अब बस। ईशा, खुशी, मुस्कान, पलक, पीयूष, पूजा, साक्षी, सना, शगुन, सुमेला, सिप्रा। कोई क्लास, तुम लोग क्लास में बोला करो यार, ये कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही बात नहीं करते हैं। सर बोलती तो हूँ। जो नहीं बोलते उनके लिए बोल रहा हूँ बेटा। करें सॉल्व, चलो सॉल्व करते हैं यार। सर ऑप्शन बी आ रहा है मेरा। किसका, सर मेरा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, बी। शिखा का, ठीक है। बी तो नहीं है शायद। ठीक है, देखना अभी क्या गलती अगर कुछ हुई है तो। हाँ भैया, और किसी का कुछ आ रहा है, कंचन का आ रहा है बी। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। इधर देखो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड से एंगल नहीं लेते हम, है ना। मैग्नेटिक फील्ड से जो प्लेन का एंगल दिया हुआ है इसने, ठीक है, वो एंगल नहीं ले रहे हम। ठीक है, हमारा जो एंगल था वो प्लेन से था, यानी कि हमने अगर कोई प्लेन हमारा था उससे हमने थीटा एंगल करा था टिल्ट इसको। तो ये जो थीटा है, ठीक है, ये जो थीटा है वो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे अंदर थी, इससे हमें एंगल लेना है इससे। ठीक है, तो ये आपको थीटा नहीं दे रखा, आपको ये वाला एंगल दे रखा है कि आपको ये कितने पे टिल्ट किया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये वाला। ये आपको नहीं लेना, ये आपका थीटा नहीं है, ये आपका क्या है, 90 माइनस थीटा है, ये वाला आपका थीटा है। तो आपको 30 डिग्री जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका 90 माइनस थीटा निकालना पड़ेगा, है ना। तो वो 60 डिग्री आ जाएगा। तो आपका जो थीटा आपको लेना है इसमें साइन थीटा में, वो आपका आ गया 60 डिग्री। ठीक है, एन दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स 50 टर्न्स दिए हुए हैं। करंट कितना दिया हुआ है, आप जल्दी जल्दी बता दो यार, करंट कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है, 0.2 0.2। वेबर पर मीटर स्क्वायर दी हुई है। सही है ये तो, मतलब है ना, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया जीरो लेंथ पॉइंट वन टू मल्टीप्लाई बाय 0.1, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा ये, 0.012 मीटर स्क्वायर। सही है, कोई डाउट, नो सर।
तो बस अब तो क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला लगा दो, एन आई ए बी साइन थीटा। एन आई ए बी यानी कैपिटल ए यानी एरिया, बी साइन थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.012 मल्टीप्लाई बाय साइन 60। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, आई होप आपको सॉल्व करना आ गया हो इसमें, ये आ जाएगा 0.20 न्यूटन मीटर। सॉल्व करके देख लेना यार, अगर नहीं आ रहा है किसी का, कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हो अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो। साइन 60 कितना होता है, याद तो है ना सबको, कितना होता है साइन 60? यस सर। कितना होता है साइन 60? बोलो। √3/2। हाँ, अरे बाप रे, साइन 60 नहीं पता है? ऐसे कैसे काम चलेगा? कितना होता है साइन 60 नालायकों? सर 1/2। 1/2 बोल रही है वो। नहीं सर, 1/√2। 1/√2, बहुत बढ़िया। एक काम करता हूँ, मैं मैथ से पढ़ाने चालू कर देता हूँ बीच बीच में तुमको। सर √3/2। हाँ, 3-4 चीजें और बोल दो, बोल दो, सब बोल दो, सारा ट्रिग्नोमेट्री आज ही बता देना मुझे, नालायकों। साइन 60 की सर वैल्यू नहीं पता? √2/2। √3/2। हाँ सर वही बोला। वो तो 3-4 एफर्ट के बाद बोला है ना, तो मेरे हार्ट अटैक आते आते बचा है, इतने टाइम में बोला है सर मैं भाई। चिल्ला रहा था, मेरा माइक काम नहीं कर रहा था। तो बेटा आप चिल्ला रहे हो तो माइक काम नहीं करेगा, मुझे पता कैसे चलेगा? इससे बढ़िया आप चैट में लिख देते तो मुझे जल्दी पता चल जाता है ना। और कोई ना कोई तो आंसर कर ही सकता था यार, ये तो तुम सबको पता होना चाहिए जितने भी बच्चे बैठे हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक रेशियोज भी नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे फिजिक्स के, तो इनको पढ़ लेना यार। इसमें तो क्या डांटू मैं तुमको, इसमें डांटने में शर्म आ रही है मुझे। चलो भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये मैं कर रहा हूँ साथ में। करंट लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, कोई करंट लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, लेट से इसका करंट ये है, अंदर की तरफ इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, लेट से कुछ भी है। तो इसके बारे में पूछ रहा है, कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल। तो ये बोल रहा है आपको कि भाई इक्विलिब्रियम क्या कितने ओरिएंटेशंस में आ सकता है इसका, और क्या वो सारी स्टेबल रहेंगी या अनस्टेबल भी रह सकती है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जब टॉर्क का आएगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा होगा इसमें कुछ ना कुछ, है ना। तो आपका जो टॉर्क है वो क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट मल्टीप्लाई सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, एम बी साइन थीटा आता है, राइट। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा यहाँ पे, राइट, बिटवीन एम एंड बी। अरे हाँ ना तो बोलो यार। यस सर। ठीक है, तो अगर एम और बी पैरेलल है, सपोज करो मैग्नेटिक मूवमेंट भी इधर आ रहा है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इधर आ रहा है, तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो यार, है ना। तो 0 हो जाएगा, तो इस केस में यस टॉर्क सर। आएगा क्या? इस केस में टॉर्क आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये एक नो सर। इक्विलिब्रियम की स्टेट हो गई, इक्विलिब्रियम की स्टेट हो गई। ऐसे ही अगर मैग्नेटिक मूवमेंट इधर हो और बी इधर हो तो भी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा क्या? यस सर। नहीं, नो सर। सर लेकिन इक्विलिब्रियम अनस्टेबल आएगा होगा। जरूर, है ना, इक्विलिब्रियम आएगा जरूर, थीटा 180 हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, वो टर्न करना चाहेगा, बेसिकली स्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम में जरूर रहेगा क्योंकि टॉर्क 0 रहेगा। टॉर्क 0 क्यों रहेगा, क्योंकि साइन 80 कितना होता है, साइन 180 कितना होता है, 0। 0 ही होता है। ठीक है, अरे हाँ ना तो बोला करो यार। यस सर। पैरेलल रहेंगे तब यस सर। रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब एंटी पैरेलल रहेंगे तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन इक्विलिब्रियम रहेगा क्योंकि टॉर्क 0 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोबारा तो वैसे आएगा नहीं ऐसा कुछ, लेकिन अगर आता है तो रिलेटेड क्वेश्चंस भी अगर आते हैं तो आपको आइडिया रहेगा क्या करना है। चलो यार, एक गैल्वेनोमीटर पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर रैप अप करते हैं क्लास को, है ना। बाकी क्वेश्चंस क्या है कि आपको होमवर्क में दे देंगे, टाइम भी हो गया है।
तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर टॉपिक तो ऐसा सच नहीं आता है, पर कभी कभी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल है 100 ओम रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमने ले लिया है जी के बराबर, जो कि 100 ओम दिया हुआ है। ठीक है, एंड इट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 मिली एम्पियर। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर हमें क्या देता है? क्यों यूज करते हैं हम गैल्वेनोमीटर? बोलो। स्पीड स्पीड? किसकी स्पीड? सर करंट Detect the current in the electrical हाँ, circuit. करंट बताने के लिए, करंट की डायरेक्शन बताने के लिए और करंट बताने के लिए। तो 30 मिली एम्पियर का करंट का डिफ्लेक्शन दिया इसने गैल्वेनोमीटर ने, है ना। तो गैल्वेनोमीटर पे करंट कितना दिखा रहा है भाई? 30 मिली एम्पियर। तो सिंस हमें ये सारी यूनिट्स बाकी सारी एसआई में दे रखी है, तो इसको भी 30 मल्टीप्लाई बाई क्या कर दूंगा मैं? माइनस 10 - 3. -3 तो इसको मैं एम्पियर में ले लेता हूँ। हाँ भाई, कुछ पूछ रहा है क्या कोई? नहीं? ठीक है। हाँ, तो आगे क्या बोल रहा है ये? आगे बोल रहा है कि वोल्ट मीटर की तरह अगर ये वर्क करे, इफ इट इज वर्क एज वोल्ट मीटर ऑफ 30 वोल्ट, कितना है उसका वोल्टेज होगा? 30 वोल्ट, है ना। तो अगर इस गैल्वेनोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, अभी क्या था ये? गैल्वेनोमीटर। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? वोल्ट मीटर में। तो कैसे करूंगा? तो इसका एक तरीका होता है, तो इसको नोट कर लेना आप, है ना। या फिर ये नोट्स आप जब बनाओगे तो इसको आप कहीं पे नोटबुक में लिख लेना। टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, हम क्या करते हैं? ऑफ अ गिवन रेंज, यानी कुछ गिवन रेंज हो, रेंज उसकी फिक्स रहेगी, है ना। कितनी रेंज तक वो वोल्टेज दिखा सकता है। हम क्या करते हैं बेसिकली, एक रेजिस्टेंस लेते हैं, और रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर ले लो, स्मॉल आर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में एक आर रेजिस्टेंस, तरीका है बेसिकली, है ना। कर देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे एक बार यहाँ देख लो। एक गैल्वेनोमीटर लिया, उसके सीरीज में क्या किया? एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। इस गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट फ्लो हो रहा है, लेट से, ठीक है। तो इसकी हमें कैलकुलेशन भी निकालनी पड़ेगी कि भाई ये आर निकालेंगे कैसे, कितना आर कनेक्ट करें। तो आर क्या होता है भाई? V इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला याद है सबको? ओम्स लॉ याद है? Yes, sir. है ना। तो आर की जगह जब हम इस गैल्वेनोमीटर का, सिंस हमें रेजिस्टेंस पता हुआ है और करंट पता हुआ है, तो इसमें वोल्टेज कितना आएगा लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। इसमें कितना हो जाएगा? सॉरी, इसमें रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एक तो इस आईजी वायर की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, आईजी आईजी करंट जो जिसकी वजह से मतलब फ्लो हो रहा है ना, कितना होगा? वो चेंज हो गया है क्या स्क्रीन? यस सर Yes, sir. वेट 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 वेट, अभी दिख रहा है क्या? नो सर No, sir. अभी दिख रहा है? Yes, यस sir. ओके। हाँ, तो कहाँ थे भैया? ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? V अपॉन आई जी माइनस जी, यानी कि एक तो जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, जिस जितने वोल्ट मीटर का जिस मतलब जितने रेंज का मुझे वोल्ट मीटर बनाना है, और जितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है बेसिकली, वो मैं निकालना चाहूंगा। R इक्वल्स टू V अपॉन आई जी माइनस जी। जी क्या है यहाँ पे? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, पर अगर कोई पूछे तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आर रेजिस्टेंस निकालने का, कौन सा रेजिस्टेंस? वो रेजिस्टेंस जिसको सीरीज में कनेक्ट करके आप गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर की तरह कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली पूरा सेटअप जो है वो वोल्ट मीटर की तरह एक्ट करेगा, जिसका वोल्टेज कितना है? 30 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अगर,
तो इसमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपको निकालना था, तो V आपको दे रखा है 30 वोल्ट अपॉन IG कितना दे रखा है 30 इंटू 10⁻³ माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। ठीक है, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखो ये 30 से 30 कटा, 10⁻³ ऊपर गया 1000 माइनस 100 कितना आया 900 ओम। सो ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। हाँ बोलो, कुछ बोल रहा था कोई? नो सर। नहीं? अच्छा, करंट के कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं यार, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, दोनों में थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ मैं। ये तो आपके सारे फॉर्मूले पे बेस्ड है, अगर याद आ रहा हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था एक, यस क्या सर। फॉर्मूला था? ई टाउ अपॉन एम, M. है ना? तो ये ऐसे ही फॉर्मूले आप जब लगाओगे बहुत सारे, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ा था, है ना, वो रिकॉल करने का ट्राई करना, फिर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रिलैक्सेशन टाइम, ये जो टाउ होता है इसमें ये क्या होता है, करंट याद आ रहा है थोड़ा बहुत, रिलैक्सेशन टाइम होता था ये, है ना? तो बेसिकली कि इसी पे बेस्ड है ये सारे फॉर्मूले, आप रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बस ये बता रखा है कि एक सेटअप है जिसमें पैरेलल में बी और सी कनेक्टेड है ना, बी और सी दो वोल्ट मीटर है और ए भी वोल्ट मीटर है, उनका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर। आपको अज्यूम करना है कि इसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो इसमें कितना जाएगा, इन दोनों में कितना जाएगा, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, क्यों, क्योंकि आपको तीनों का क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर, इसका 1.5 आर दिया हुआ है दूसरे वाले का, यानी 3/2 आर दिया हुआ है, और इसका 3 आर दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है ना करंट, अरे पैरेलल में रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है ना करंट, यस सर। है ना? तो इसमें जैसे हो जाएगा 2I/3 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा I/3 हो जाएगा, है ना, टोटल I होना चाहिए, तो वापस I चला जाएगा। तो बेसिकली आपको इसकी हेल्प से निकालना है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तीनों का रिलेशन निकालना है, VA VB VC। कर लोगे ये? यस सर। ये हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियोमीटर में भी इसमें कुछ अलग नहीं करना आपको, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन है नहीं है जो आपने नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी एक ट्राई कर लेना होमवर्क में। बाकी अगली क्लास में जो कल होगी उसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन रिवाइज करने वाले हैं यार, है ना? तो ये होमवर्क करके तो लाना ही है आपको, साथ में आपको क्या करना है, प्री वर्क में बता देता हूँ, सारे फॉर्मूलाज पढ़ो, सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करो। ठीक? किसके करने? करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ये हम कल रिवाइज करने वाले हैं क्योंकि आपका संडे टेस्ट है, एक रिवीजन क्लास है आपकी, है ना? सो नेक्स्ट क्लास विल बी रिवीजन क्लास, मिस नहीं करनी है इसको। सर क्लास कल वो दिन में होगी ना? हाँ कल तो दिन में होगी, आवाज 3 नहीं साढ़े आ रही। 3 बजे। ठीक है, हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है क्या किसी को? नो सर। नो सर। नहीं? समझ में आई चीजें आज, थोड़ी बहुत समझ में आई? यस सर। ठीक है, सर तो रिवाइज करना। यस सर। मैग्नेटिज्म को अभी रिवाइज मत करना, मैग्नेटिज्म आप बाद में रिवाइज करना, अभी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करो क्योंकि उसका टेस्ट है और वो अच्छा जाना चाहिए सबका। ठीक है, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं मुझे तुमसे, और मुझे बोला भी गया है कि आपने पढ़ाया इस बार, तो देखते हैं आपके बच्चे कैसे परफॉर्म करते हैं। लास्ट टाइम दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया नहीं था, तो मैंने उनको बोला है सब लोगों को कि इस बार अच्छे परफॉर्म करेंगे बच्चे, क्योंकि इस बार पढ़ाई भी कर रहे हैं और देखते हैं, समझ में भी उनको थोड़ा बहुत आया ही है इस बार। ठीक है, लास्ट टाइम भी आया था समझ में, पर तुमने मेहनत नहीं करी थी लास्ट टाइम, इस बार मेहनत भी करनी है ना? सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करो, कल आते हैं, बाकी कल प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, कल मिलते हैं, यस सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।